हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक एग्जामिनेशन नोटिस यहाँ पर निकल कर आई है। दोस्तों यहाँ पर आप एग्जामिनेशन नोटिस नंबर देख सकते हो और ये जो एग्जामिनेशन नोटिस नंबर है दोस्तों, ये यहाँ पर यूपीएससी की ओर से 20 दिसंबर 2023 को दोस्तों यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में या इस नोटिस में दोस्तों यूपीएससी वाले जो हैं ये आपका एक एग्जाम जो है कंडक्ट कराएंगे दोस्तों। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का एग्जामिनेशन ये यहाँ पर आपको आपसे कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आप यहाँ पर एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी आपका इसके लिए एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएगी। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में बताया है। तो अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, इसके लिए यूपीएससी की यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है दोस्तों, upsconline.nic.in। ठीक है, इसी वाली साइट पर आपको जाना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर डेट भी दी गई होगी दोस्तों कि लास्ट डेट यहाँ पर क्या रखी गई है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू, यानी 9th ऑफ जैन 2024, 9th ऑफ जैन 2024 शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पर अगर चाहते हैं दोस्तों तो ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आप साइट देख सकते हो यूपीएससी की वेबसाइट, जिस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर फिर से बताई गई है upsconline.nic.in। ठीक है, समझ में आ गया? अब दोस्तों यूपीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा तो इसके 4 ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक जो भी आपको लगता है कि इसका राइट आंसर है वो आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि कोई गलत आंसर यहाँ पर चूज कर लेते हो। मान लीजिए आपने 4th ऑप्शन को चूज कर लिया लेकिन इसका सही आंसर 1 होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। यानी क्या होगा, आप गलत आंसर दोगे तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो काटे जाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर चूज करो तो मेक श्योर कि आपको वो 100% आपको श्योर है कि ये इसका आंसर है। अदरवाइज अगर आप श्योर नहीं है दोस्तों तो आप उसको छोड़ सकते हो, ताकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है यानी आपके जो मार्क्स हैं वो ना काटे जाएं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक बॉल पेन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन, और इसके लिए यहाँ पर फिर से इन्होंने वेबसाइट बताई गई है और बताया गया है कि इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है दोस्तों कि आप अप्लाई कर सको। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, कोई और अदर मोड्स नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने का, फॉर्म को भरने का। फिर यहाँ पर देखिए फिर से बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर यूपीएससी जो है ये कंडक्ट कराएगा 21 अप्रैल 2024 को। ठीक है, एक डेट यहाँ पर बताई गई है, मंथ भी यहाँ पर बताया गया है कि 21 अप्रैल 2024 को यूपीएससी जो है आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराने वाले हैं ये। और किसके लिए दोस्तों, फॉर एडमिशन टू द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ द एनडीए। एनडीए की जो ये विंग्स हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, इसकी एडमिशन के लिए 21 अप्रैल 2024 को यूपीएससी आपसे एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है दोस्तों। नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी की जो है 208 वैकेंसी हैं, जिसमें दोस्तों 208 वैकेंसी में 10 जो हैं वो फीमेल्स के लिए रहेंगी। इस तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी के लिए 42 वैकेंसी हैं, यानी 42 वैकेंसी हैं। 12 यहाँ पर किसके लिए रहेंगी, फीमेल के लिए रहेंगी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स के लिए
फ्लाइंग की 92 वैकेंसी हैं जिसमें 2 फीमेल्स के लिए रहेंगी और ग्राउंड ड्यूटीज टेक की 18 वैकेंसी हैं जिसमें से 2 फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए है। इस तरीके से ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक की 10 वैकेंसी हैं, 2 यहाँ पर फीमेल्स के लिए रहेंगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में 30 वैकेंसी है, 9 यहाँ पर फीमेल्स के लिए रहेंगी। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 400 यहाँ पर टोटल वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि आप 9 जैन 2024 शाम के 6 बजे तक ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे और साइट मैंने आपको ऑलरेडी बताई कौन सी वाली वेबसाइट पर आपको जाना होगा, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। अब एग्जाम कौन सी सिटीज में आपका होगा तो वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगरतला में आपका एग्जाम होगा, आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद में, अलीगढ़ में, ठीक है, बरेली, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोची। तो इस तरीके से लगभग हर एक जगह में ये सेंटर्स हैं जहां पर ये एग्जाम जो है यहाँ पर आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो इलिजिबिलिटी में क्या क्या बताया गया है। देखिए कंडीशंस ऑफ इलिजिबिलिटी कि ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड मेल फीमेल, यानी आपकी शादी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अनमेरिड मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अनमेरिड, देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि ओनली अनमेरिड मेल फीमेल जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्न नॉट अर्लियर 2 जुलाई 2024 से अर्लियर में आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2008 के लेटर में भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो बताई गई है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर कुछ और हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए और फॉर एयर फोर्स एंड नेवल विंग जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का है इसके लिए आपने 10+2 किया होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है ना। और इसके अलावा जो 12th में दोस्तों अपीयरिंग है, मतलब आपका मान लीजिए रिजल्ट वगैरह नहीं आया, पेंडिंग में आया है, तो आपको यहाँ पर कंसेशन दिया गया है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 24 दिसंबर 2024 तक 24 दिसंबर 2024 तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना प्रूफ दिखा देना पड़ेगा कि आपका 12th जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए एग्जाम के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 11th क्लास एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं, कैंडिडेट अपीयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम में जो अपीयरिंग हुए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए। ओनली यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th क्लास। आपको प्रूफ देना पड़ेगा जिसके लिए डेट यहाँ पर बताई गई है 24 दिसंबर 2024 तक आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका 12th जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको कंसेशन दिया गया है। फीस की अगर हम बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट को छोड़कर दोस्तों, एसटी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर बाकियों के लिए यहाँ पर 100 रुपीज जो है वो फीस बताई गई है। और ये दोस्तों आप किस तरीके से पे कर सकते हो, वीजा, मास्टर, रुपी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट या फिर बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक आप पे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर से यहाँ पर बताया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि यहाँ पर यूपीएससी की ये जो वेबसाइट है इस पर आपको जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर फिर से बताया गया है
ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाएगा, वो जब आप यहाँ पर जाओगे दोस्तों तो मतलब इंटरव्यू देने के लिए। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो भी अपीयर होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको यहाँ पर परमानेंट और शॉर्ट सर्विस शैल बी एंटाइटल्ड फॉर एसी थर्ड टायर टू एंड फ्रो रेलवे फेयर और बस फेयर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्जेस विद इन द इंडियन लिमिट्स। तो आपको यहाँ पर खर्चा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एसएसबी के इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो इनकी ओर से आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलेगा और वो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी लिस्ट है तो आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हो अच्छे से, अगर आप चाहते हो रीड करना तो। अब देखिए यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जाम आपका रहेगा, द टाइम अलाउड एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कोड आप देख सकते हो, टाइम आप देख सकते हो, कितना आपको टाइम दिया जाएगा और कितने मार्क्स का ये रहेगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पर कोड बताया गया है, कितना टाइम आपको दिया जाएगा और कितने मार्क्स का ये रहेगा। टोटल यहाँ पर 900 मार्क्स का ये रहने वाला है दोस्तों, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट दोनों मिलाकर 900 मार्क्स का ये रहने वाला है। और एसएसबी टेस्ट या फिर इंटरव्यू कह लीजिए, ये जो एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू है ये भी यहाँ पर 900 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका ये सिलेबस बताया गया है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं। जैसे अलजबरा हो गया मैथमेटिक्स में, इस तरीके से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सेकंड पेपर जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट का है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का ये रहेगा। पार्ट ए इंग्लिश, पार्ट बी जनरल नॉलेज और पार्ट ए फिजिक्स, इस तरीके से सेक्शन बी केमिस्ट्री। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए सिलेबस दिया गया है, ये आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर अच्छे से इस एग्जाम में जो है अगर आप सीरियस हैं तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों अच्छे से। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हाइट है ना, हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एनडीए आर्मी। देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक तो यहाँ पर आपकी हाइट बताई गई है सेंटीमीटर्स में, फिर आगे दोस्तों आप बताया गया है कि मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस, है ना, सभी एजेस के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइट आपकी 140 सेंटीमीटर है, तो आपका जो वेट है सभी एजेस के लिए, तो आपका इस हाइट पर वेट आपका कितना होना चाहिए। मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस, मिनिमम इतना वेट होना चाहिए सभी एजेस का। और 17 से लेकर 20 साल की एज तक आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। और 20+1 डे 30 ईयर्स। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, हाइट के हिसाब से आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना क्या जो वेट है वो होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर इस साइड में ये जो हाइट है वो सेंटीमीटर में बताई गई है और आगे फिर वेट बताया गया है कि आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। और आगे एज के हिसाब से भी देख सकते हो, एज 70 to 20 ईयर्स, 17 to
20 इयर्स की एज तक यहाँ पर जो हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए और ऑनलाइन मोड से आप फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर लीजिए, ठीक है?